बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन के लिए ये मेरा जो है क्लास 2 है, यानी इससे पहले जो है आपका एक वीडियो बन चुकी है, प्रैक्टिस सेट 1 इसका बन चुका है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। तो इंग्लिश की क्लास अगर आपने चालू नहीं किया है तो शुरू कर देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट 1 का भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी वॉच कर लेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आज से कंटिन्यू आप लोग क्लास चालू कर देंगे। डेली का डेली आपको क्लास मिलेगा 8 बजे शाम के टाइम में, आपको 8 बजे क्लास मिल जाएगा, आप लोग जरूर वॉच करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, यानी एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। सवाल कर रहा है कि इफ आई हैड सीन रामा आई डॉट डॉट हर, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है इनमें से कौन सा लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि इफ आई हैड सीन रामा, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, तो इसका जो पास्ट परफेक्ट में है तो इसका जो खाली स्थान जो आएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट, है ना। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इफ आई हैड सीन रामा आई वुड हैव टोल्ड हर, आई वुड हैव टोल्ड हर, ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंत में इनमें से कौन सा चिन्ह इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक्सक्लामेशन मार्क्स का प्रयोग हो सकता है। एक्सक्लामेशन मार्क मतलब होता है एक बिंदु मतलब खड़ा रहेगा इस तरीके से और बिंदु पीछे मतलब नीचे रहेगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क्स। और कॉलोन के बारे में आप लोग जानते होंगे, मतलब कि इस तरीके से जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलोन, ठीक है। कोमा होता आप लोग पता ही है, वाव की जैसा थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ रहता है ना, इसको कहते हैं कोमा। और सेमी कोलोन होता है एक बिंदु ऊपर रहेगा और एक तरीके से जो है कि कोमा नीचे रहता है इस तरीके से, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेमी कोलोन, ठीक है। तो जो सेंटेंस जो होता है तो सेंटेंस के आखिर में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कॉलोन जो होता है ना ये सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होता है, कोमा भी सेंटेंस के बीच में ही इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से सेमी कोलोन भी शब्द के बीच में इस्तेमाल होता है। आखिर में क्या इस्तेमाल होता है, तो एक्सक्लामेशन का मार्क्स जो है वो आपका सेंटेंस के अंत में इस्तेमाल होता है, इसलिए जो है कि ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पर है कि अलास डॉट डॉट माई बिलोव्ड, है ना, लीडर इज नो मोर, यानी अफसोस कि मेरा जो है भरोसामंद नेता दुनिया में नहीं रहा, मतलब कि गुजर गया, इज नो मोर कि और नहीं रहा मतलब गुजर गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अलास जो आया है इसकी वजह से यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग ग्रामर को बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि अलास के बाद में, हुर्रा के बाद में, है ना, तो उसके बाद में जो है यहाँ पर एक्सक्लामेशन का जो चिन्ह है वो लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, यानी यहाँ पर एक इडियम आपको दिया गया है, इडियम का मतलब होता है मुहावरा, तो यहाँ पर है कॉप ऑफ, तो इस मुहावरे का जो सही मीनिंग इन ऑप्शन में बताएगा उन्हीं ऑप्शन को आपको टिक लगानी है। तो देखिए इडियम्स का मतलब मुहावरा होता है ना, तो कॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, तो कोप विथ का मतलब क्या होता है, सामना करना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं सामना करना, ठीक है, सामना करना होता है। अच्छा, टू बिकम एंग्री विथ समवन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से गुस्सा होना, टू बिकम एंग्री, है ना, विथ समवन यानी किसी से गुस्सा होना, ठीक है। तो ये तो सामना करना और किसी पे गुस्सा होना ये तो मिल नहीं रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। टू हैंडल द समथिंग डिफिकल्ट, इसका मतलब होता है कि कठिन स्थिति का सामना करना, इसका मतलब क्या होता है, टू हैंडल, है ना, सामना करना, विथ समथिंग डिफिकल्ट यानी मतलब मुश्किलों का सामना करना, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाए, ये सही है। बाकी इसका ही माना सुन लीजिए कि टू बर्न समथिंग मतलब कोई भी चीज है उसको जलाना, और टू अरेंज समथिंग मतलब कोई भी चीज है उसको आयोजित करना, उसको जमा करना, आयोजित करना, अरेंज करना। तो इसका जो सही माना पैदा कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट, यानी कठिन स्थिति का सामना करना, है ना। तो सामना कोप विथ का जो माना है ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में
खाली स्थान को आपको फुल करना है। कह रहा है कि रमन हैज नो एक्विनेंटेंस मीन का डॉट डॉट मीन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्विनेंटेंस का मतलब होता है ना परिचय। क्या होता है, परिचय। तो जब कोई भी चीज एक दूसरे से जो परिचय जो होता है ना, तो परिचय के लिए वहां पर विथ का प्रयोग हम लोग करते हैं। किस चीज का, विथ का। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर क्या हो जाएगा, विथ का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, परिचय जहां भी आएगा वहां पर विथ का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज। यानी यहाँ पर एक इडियम आपको दिया गया, मुहावरा दिया गया है, तो इनमें इसका जो मीनिंग है, जो मीनिंग पैदा करता है जो बेस्ट, तो उसको आपको टिक लगा देनी है। तो इसका देखिए बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है कि हवाई किस्सा बताना। जैसे हवाई बात नहीं होता, मतलब होता कुछ और है लेकिन बोलता कुछ और है। हवाई बात करना, हवाई किस्सा बताना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है कि बिल्ड कैस्टल इन द एयर, मतलब हवाई किस्सा बताना। तो इसका माना पहले समझ लिए कि लाइंग ए प्लान, लाइंग ए प्लान मतलब क्या होता है, योजना बनाना। तो ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब होता है क्या, कि हवाई किस्सा बताना। और ये लाइंग ए प्लेन का मतलब, प्लान का मतलब होता है कि अपना योजना बनाना। होगा ही नहीं, गलत हो गया। अच्छा, बी में है कि कर्सिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स, यानी कि दूसरों को शाप देना, दूसरों पर ब्लेम थोपना। तो ये भी तो गलत हो जाएगा, है ना। उसका अगला है कि डे ड्रीम्स और क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि दिन में सपने देखना। इसका एक तरह से कैसे है, डे ड्रीम्स माने सपने देखना। तो दिन में सपने देखना, तो देखिए दिन में सपने देखना और बिल्ड कैस्टल इन द एयर, इसका क्या मतलब होता है, इसका भी वही माना होता है कि हवाई किस्सा बताना। तो दिन में सपना देखना और हवाई किस्सा बताना, ये क्या बात हुआ एक तरह से, है ना। दिन में सपना कौन देखता, मतलब जो ऐसे मन गढ़ंत कोई भी चीज सोचता है। और इसका भी वही माना कि हवाई बात करना, हवाई मतलब वो भी अपना अंदाज में फेंक रहा है, ये भी अपना अंदाज में फेंक रहा है। तो दोनों हो, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में जो है कि प्लानिंग वाइजली, प्लानिंग वाइजली मतलब होता है बुद्धिमानी पूर्वक योजना बनाना। तो ये तो होगा ही नहीं, गलत है भैया। अगला है आपके सामने में कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ कि ऑल द फर्नीचर डॉट ओल्ड, कि जो सभी जो हैं फर्नीचर्स हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर डॉट डॉट की जगह में क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी लुक्स आएगा। क्या हो जाएगा, लुक्स आएगा, यानी वर्ब 5 यहाँ पर आ जाएगा, वर्ब 5 आ जाएगा। ओके, चलिए जी। अगला प्रश्न है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन के साथ आपको भरना है खाली स्थान। तो यहाँ है कि नेदर यू और नर ही डॉट डॉट टू ब्लेम। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आर, वियर, हैव, इज, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इज हो जाएगा। आप इतना याद रखिएगा कि यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो नेदर यू नर, तो इसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा आया, ही आया। तो ही के साथ क्या होगा, हमेशा इज लगता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं डी हो, इज होगा वहां पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिक आउट द नॉन फिनिश्ड वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर नॉन फिनिश्ड वर्ब को आपको खोजना है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ब 4 जो होता है ना, एक तरह से वो नॉन फिनिश्ड वर्ब होता है। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कि वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग, तो यहाँ पर कमिंग जो है ना वो वर्ब 4 में है। तो वर्ब 4 जो है वो कमिंग क्या है ना, इसलिए ये हो जाएगा नॉन फिनिश्ड वर्ब, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। कह रहा है कि शी वाज सीटिंग, शी वाज सीटिंग डॉट डॉट सावित्री एंड सुहाना, यानी वह जो है सावित्री और सुहाना के बीच में बैठा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ। तो मतलब कि बीच में क्या होगा, तो अमोंग का भी माना वही है बीच, और बिटवीन का भी मतलब बीच ही होता है, और एट का मतलब पर होता है, ऑन का भी मतलब पर होता है, या फिर में होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर शी वाज सीटिंग जो होगा,
तो वो जो बैठा हुआ है किसके बीच में बैठा हुआ है, तो सुहाना और सावित्री के बीच में बैठी हुई है। तो यानी जब दो जन के बीच में जो बैठा जाता है उसको हम लोग वहां पर हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यानी जब दो जन के बीच में जब कोई चीज होती है रहती है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है।